प्रिय विद्यार्थियों, हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर चर्चा शुरू की है। 12 महीनों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। बार बार दोहराने का एक ही उद्देश्य है, आपको 12 महीनों के नाम याद हों। ये 12 महीने कौन कौन से हैं, एक बार मेरे साथ साथ दोहराइए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। आज हम चर्चा करेंगे 12 महीनों का ऋतुओं से संबंध, कि कैसे ऋतुओं से संबंध होता है। तो जब हम भारत और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो याद रखें, दुनिया का एकमात्र गौरवशाली देश भारत, सौभाग्यशाली देश भारत, जहां 6 की 6 ऋतुएं होती हैं। बहुत से बच्चे क्लास में चर्चा के दौरान मुझसे चर्चा होती है तो 6 ऋतुओं को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। वो ग्रीष्म वर्षा मतलब वो गर्मी की ऋतु, ठंड की ऋतु और बरसात की ऋतु, ऐसा बस जानते रहते हैं। होता है नई पीढ़ी के बच्चों के साथ। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतुओं का संबंध मौसम के परिवर्तन से है। तो यदि हम 6 ऋतुओं के पर्व, त्योहार, मेलों को समझना चाहेंगे तो ऋतु चक्र का परिवर्तन पूरी तरह से हमारी नजर में दिखना चाहिए। और ऋतु चक्र का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन हमें कैसे दिखेगा, जब हम प्रकृति को देखेंगे, कैसे वृक्षों पे अंतर आता है, कैसे आपको वातावरण में अंतर आता है। तो मैं आज के वीडियो में आपको महसूस कराने का प्रयास करूंगा कि किस ऋतु में आपके आसपास का मौसम कैसा होता है। हम 6 ऋतुओं के नाम ले रहे हैं। हम 6 ऋतुओं के नाम इस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं अभी, जिससे आपको याद हो जाए। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हर ऋतु की अपनी विशेषता है। हेमंत, शिशिर और वसंत। तो इस तरीके से पहली ऋतु, देखिए मैं शुरू कर रहा हूं वसंत से। पहली ऋतु मान सकते हैं हम वसंत, फूलों के खिलने का मौसम। ठीक, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। इन ऋतुओं को पहले मैं समझाता हूं कि होता क्या है इन ऋतुओं में, और फिर इन ऋतुओं को मैं अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से जोड़ूंगा कि किस महीने से कौन सी ऋतु का कनेक्शन है, और हमारे भारतीय कैलेंडर चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ से जोड़ूंगा कि किस ऋतु का किस महीने से संबंध है। और ये भी याद रखेंगे कि बिल्कुल जैसा हम रट करके चलेंगे कि इतने इस महीने में ये ऋतु आ रही है, तो ऋतुएं हमारी गुलाम नहीं है। प्रकृति चक्र थोड़ा सा दाएं बाएं, आगे पीछे चलता रहता है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले हम इन ऋतुओं की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर आता है वसंत ऋतु। महसूस करें वसंत ऋतु कब है, महीने से मैं जोड़ूंगा ही, पहले आप उसकी विशेषताओं को महसूस करें। वसंत ऋतु को कहा गया है ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। ठीक, कुछ तो बात होगी तब तो राजा कहला रहा है। ऋतुओं का राजा, ऋतुराज वसंत। कामदेव का पुत्र वसंत। ओके, वसंत की दूत कोयल, वसंत दूत। ऋतुराज है वसंत, फूलों के खिलने का मौसम है। वसंत किसका मौसम है? फूलों के खिलने का मौसम है। वसंती बयार आपने सुना होगा। वसंत पंचमी आपने एक त्योहार का नाम सुना होगा। ठीक, बसंती बयार जब बहती है ना। हमारा जो कैलेंडर है उसको चैत और वैसाख से शुरू करते हैं। पहले हिंदू कैलेंडर पर आते हैं, चैत और वैसाख। और माना जाता है कि वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति नया श्रृंगार कर रही है, सब कुछ बदल रहा है। 3 प्रकार की हवा की विशेषताएं आती है, त्रिविध समीर कहलाती है। इस समय की हवा दुनिया में किसी भी ऋतु, समीर यानी हवा, दुनिया में किसी भी ऋतु की हवा को त्रिविध नहीं कहा जाएगा। त्रिविध समीर का मतलब क्या होता है? त्रिविध का मतलब आप दिमाग में बैठा लें, शीतल, मंद, सुगंधित,
मतलब इस ऋतु में जो हवा, देखो हवा कई प्रकार से बहेगी, आंधी और तूफान आएगा, आप डर जाओगे। तेज गति से हवा बहेगी, आपके शरीर को एकदम ठंडा कर देगी, आप हवा की सिहरन से डर कर घर की ओर भागोगे। यहां पर हवा मंद मंद बहेगी, इस ऋतु में महसूस करेंगे आप, मंद हवा रहेगी। दूसरा, गर्म नहीं रहेगी। मंद है लेकिन गर्मी लग रही है तो किस काम की हवा। मंद है और एकदम शीतल है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और ऊपर से सुगंधित हवा बह रही है। हवा में जब आप प्राकृतिक जगह पे जाओगे भैया, अपने रूम में मत कल्पना करना, शहरों की नालियों के पास आप सुगंधित हवा की कल्पना मत करना कि वसंत ऋतु आ गई सर, हमें तो सुगंध ही नहीं मिल रहा है। आप जब कहाँ जाओगे, जंगलों की ओर जाओगे, खेतों की ओर जाओगे, तब आपको वसंत ऋतु, प्रकृति के पास जाओगे आप शहरों से निकलकर, तब आपको स्वाभाविक सुगंध का एहसास होगा। किस ऋतु की हवा में? वसंत ऋतु की हवा में, क्योंकि ये फूलों के खिलने का मौसम है। पीली पीली सरसों फूले, आपने गाना सुना होगा, तो सरसों के पीले पीले फूलों के खिलने का जब मौसम आ रहा है, तब कौन सी ऋतु आ रही है? वसंत ऋतु। जब आम पर बौर आ रहे हैं, यानी आम भी फलने के पहले की स्थिति में आम पे बौर आ रहे हैं, तब कौन सी ऋतु है? वसंत ऋतु है। जब कोयल कूक रही है, तब कौन सी ऋतु है? वसंत ऋतु है। और देखिए, ऋतुएं हमारी गुलाम तो है नहीं, एक साइकिल चलते रहता है। साइकिल समझ रहे हैं ना, चक्रीय क्रम चलते रहता है। इस तरीके से 6 ऋतुओं का क्रम चलेगा। वसंत, उसके बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर और शिशिर के बाद वसंत। साइक्लिक ऑर्डर में दुनिया चलेगी। तो जब शिशिर ऋतु जाते रहती है, शिशिर ऋतु जाएगी कब? ये आखिरी महीना है हमारे कैलेंडर का, माघ और फागुन में। तो माघ और फागुन में, अभी मैं पूरा हिंदू कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर से रिलेट करूंगा। माघ और फागुन में, माघ के महीने में अपनी पूरी ताकत दिखा चुकी रहेगी सर्दी की ऋतु, अभी रिलेट करेंगे, और वो जाते रहेगी। और फागुन ऋतु जो है बसंत के आने का संकेत देने लगता है। अब आप देखिए, आजकल छत्तीसगढ़ी गानों को भी पूछा जाने लगा है सी सेट के पेपर में और जीएस में भी। तो माघ और फागुन की ऋतु में ही, फागुन में हम होली मनाते हैं और फागुन में ही मौसम में मस्ती छाती है, और वो मस्ती बसंत के ऋतु के आते तक पूरी तरह से अपने सबाब पर, अपने पूर्ण रूप पर आ जाती है। कैसे आती है? देखिए, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि सरसों फूल चुका है, और इसी फागुन और वैशाख का जो महीना है वो पलाश के भी खिलने का महीना है। पलाश को हम छत्तीसगढ़ी में परसा कहते हैं। बिलासपुर का एक नाम पलाशपुर है, और ये सच्चाई है। बिलासपुर बिलासा कैंटीन के नाम से भी जाना जाता है, और बिलासपुर पलाशपुर भी कहलाता है। रायपुर से आप बिलासपुर तक की यात्रा करें और खेतों को देखें, कौन से महीने में? चैत के महीने में या फागुन और फागुन के महीने में, तो आपको लाल लाल पलाश के फूल दिखेंगे, जिनको टेसू कहते हैं। और उन्हीं फूलों से होली खेली जाती है शुद्ध रूप में, टेसू के रंग से। ठीक, कबीरा कहाँ गर्विए इस यौवन की प्यास, इस यौवन की आस, कबीरदास बोले हैं। टेसू फूले दिवस 4, खंखर भय पलाश। टेसू 4 दिन के लिए इसी समय फूलता है, फिर पलाश खंखर हो जाता है। पलाश यानी परसा, परसा का पेड़। अब देखो, माघ और फागुन को लेकर के लक्ष्मण मस्तूरिया ने बहुत अच्छा गीत लिखा है। क्या गीत लिखा है? मन डोले रे माघ फगुनवा, तन डोले रे माघ फगुनवा, राजा बरोबर लगे मौरेआमा, रानी सही परसा फूलवा, मन डोले रे माघ फगुनवा, तन डोले रे माघ फगुनवा। क्या हो रहा है? माघ और फागुन के महीने में मन डोल रहा है, तन डोल रहा है, क्योंकि ऋतु में मादकता छा गई है। फूल खिल गए हैं, ना तो गर्मी है और ना तो ठंडी है। तो माघ और फागुन के महीने में टेसू खिलने लगे, राजा बरोबर लगे मौरे आमा, आम के पेड़ में मोर आ गया। आम का पेड़
मोर, मोर समझते होंगे, नहीं समझते होंगे पूछना अपने घर में। आम के पेड़ में बौर आ गए, मोर आ गया, तो राजा बरोबर लगे मोरे आमा, रानी सही पर सा फूलवा, और पलाश का फूल खिल गया। हमारे छत्तीसगढ़ के कवियों की भी नजर है, लक्ष्मण मस्तूरिया का नाम हर कोई जानता होगा। तो माघ और फागुन से जो फूलों का मौसम आता है, एंट्री होती है जिस मौसम की तुम्हारी भाषा में, वो मौसम फुल फॉर्म में चलने लगता है वसंत ऋतु में, ऋतुराज में। अब ये कौन सा महीना है हमारे हिंदू कैलेंडर से रिलेट होकर के कहां तक आने वाला, हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर तक आने वाला। तो जब हम ग्रिगोरियन कैलेंडर से जोड़ते हैं तो चैत और बैसाख को बसंत ऋतु का महीना मानते हैं, मार्च और अप्रैल, और वैसे ये फरवरी से अपनी दस्तक देने लगता है। ऐसा नहीं कि हमारे कैलेंडर का गुलाम है ये ऋतु, समझने के लिए है कि मार्च अप्रैल मतलब चैत और बैसाख का महीना, और ऋतु की दृष्टि से कौन सा महीना, बसंत ऋतु का महीना। तो बसंत ऋतु ऐसा हमारा कोई, हमसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि कैलेंडर देख के 1 मार्च को आ जाएगा, वो फरवरी से अपनी दस्तक देगा। अब आप महसूस करें, जनवरी, दिसंबर जनवरी कड़ाके की ठंड आप झेल चुके हैं, 14 जनवरी आप मकर संक्रांति का त्योहार मना चुके हैं, बड़ी तेज ठंडी हवा से आप मुक्ति अब पा रहे हैं। फरवरी से मौसम उतना ठंडा नहीं है और गर्म भी नहीं हुआ है। तो यही तो मैं आपको समझा रहा था ना कि मौसम कैसा है, अभी त्रिविध समीर से युक्त है, शीतल, मंद और सुगंधित, यानी ऋतुराज वसंत का क्या हो रहा है, आगमन। और ऋतुराज वसंत के आगमन पे हम हमारा क्यों न पहला महीना लाएं, चैत महीना। वैसे तो कारण बहुत अच्छे से दिया जाता है कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से हमारा भारतीय नववर्ष शुरू होता है, क्योंकि इसी वर्ष सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी ब्रह्मा जी ने, भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, बहुत सी बातें आप जानेंगे। तो अभी आप इसको, और ऋतुराज का क्या है, ये पूरे अपने पूर्ण वैभव पे आने का महीना शुरू हो रहा है, इसीलिए हमारा ये नया महीना है। प्रकृति नया श्रृंगार ग्रहण कर रही है, प्रकृति बदल जाती है ना, तो जब स्वाभाविक रूप से प्रकृति अपना चोला बदलती है, अपना नया रूप धारण करती है, जानते हैं आप, फूल खिलते हैं, गिरते हैं, मुरझाते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, लेकिन फिर से वृक्ष क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो जब प्रकृति नया श्रृंगार करती है तो हमारा नया वर्ष शुरू होता है, एकदम लॉजिकली। तो हमारा पहला महीना चैत, दूसरा महीना वैसाख, रिलेट कर लीजिए इसको किससे, वसंत ऋतु से जोड़ के। फिर जो है चैत और वैसाख के बाद हम गर्मी की तरफ बढ़ेंगे, वसंत ऋतु जाएगी तो जेठ और आषाढ़ मतलब मई और जून, ये गर्मी के महीने रहेंगे, खासकर 1 मई से 30 मई और जून का 8-10 दिन भीषण गर्मी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, अप्रैल से गर्मी बढ़ने लगेगी। अब आप तो महसूस कर ही सकते हैं, गर्मी को तो जरूर महसूस करते हैं। बाकी ऋतुओं के लिए प्रकृति के संपर्क में जाना है, और गर्मी तो आपके घर तक पहुंच चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है। तो जब कवि लिखेंगे 6 ऋतुओं का वर्णन करने की हमारे साहित्य में परंपरा है ना, कालिदास ने 6 ऋतु वर्णन किया, तुलसीदास ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया, सेनापति ने किया। सेनापति क्या लिखते हैं, वृषको तरनि तेज सहसो किरण करी ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, यानी जब धूप सताने लगे, पसीने से शरीर ओत प्रोत हो जाए, गला सूखने लगे, समझाऊं क्या, तो समझो गर्मी आ गई। कौन सा ऋतु आ गया, बसंत के बाद ऋतु नंबर 2, कौन सी ऋतु आई, ग्रीष्म। आज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लें, आप वसंत ऋतु समझ नहीं पाते थे, उम्मीद है समझ रहे होंगे, ग्रीष्म तो आप समझ जाते हैं। और जब ग्रीष्म की गर्मी अपने क्यों आता है ग्रीष्म, आप सोचोगे इस गर्मी के मौसम से मुक्ति क्यों ना मिले, तो संसार में हर घटना का महत्व है, फिर ये तो प्रकृति की घटनाएं हैं। यदि ये गर्मी नहीं आएगी तो आप समझते हैं बारिश का आगमन नहीं होगा, बारिश का आगमन नहीं होगा तो हमारे खेतों को पानी कैसे मिलेगा। तो धरती जब गर्म हो जाएगी, आप इसको फिर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कम दबाव का क्षेत्र, अधिक दबाव का क्षेत्र, समुद्र की तरफ की हवाएं कहाँ आने लगेंगी, धरती की ओर, मानसून का आगमन होगा। तो मैं तो ज्योग्राफी अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, तो धरती गर्म हो गई है ना। और आपने इसे बार बार सुना होगा आज के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास से,
मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। क्या है धरती की बेचैनी? तप्त धरती, उद्विग्न धरती, गर्मी के कारण परेशान, और उसी धरती की प्यास बुझाने कौन आ रहा है? बादल। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा। कितनी बार आपने गाना सुना होगा, उस गाने को महसूस करें। सेनापति भी लिख के गए हैं, क्या लिख के गए हैं? दामिनी दमक, सूर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते। कि जब दामिनी दमक रही हो, दामिनी यानी बिजली, दामिनी दमक, सुर चाप, सूर्य यानी देवता और देवताओं का धनुष यानी इंद्रधनुष, दामिनी दमक, सुर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते, और काले काले बादल छाए हो, तो आप जान जाओगे कौन सी ऋतु आ गई? वर्षा ऋतु आ गई। वर्षो रे मेघा मेघा। ठीक। और कौन सा महीना? सावन भादो। सावन के झूले पड़े। अभी सावन भादो में प्रकृति हरी हो जाएगी, तो हरियाली आएगी, तो हम हरेली ना मनाएं सावन अमावस्या में, रिलेट करेंगे। आज केवल कॉन्सेप्ट, भले आपको लग रहा होगा कि तिवारी सर सब्जेक्ट से हट रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट को रटने की प्रक्रिया से बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका है। ध्यान से आज सुन लें और आपको ऋतुओं का समझ हो जाए और महीनों का। मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, मई, जून, जेठ, आषाढ़, जुलाई, सितंबर, सावन, भादो। सावन भादो यानी वर्षा, और फिर वर्षा के जाने का समय आ जाएगा। भादों में पानी खूब गिरेगा, फिर धीरे धीरे पानी कम होने लगेगा। जब भादों में पानी गिरेगा, खैर उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। धीरे धीरे कम होगा तो अब कुंवार का महीना आएगा, कुंवार, और उसके बाद कार्तिक का महीना। कुंवार का महीना न तो अब बारिश का महीना है, और ना तो ये गर्मी का महीना है, ना तो ये ठंड का महीना है। जाग्रफी में गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं। वर्षा के कारण जो धरती की गर्मी कम हुई थी, अब अचानक से पानी गिरना बंद होने लगेगा तो धरती गर्म होने लगेगी फिर से, है ना। धीरे धीरे फिर गर्मी महसूस होगी, फिर कभी पानी गिर जाएगा, तो मौसम बदलेगा। शरद में बदलने का संकेत आ जाएगा। तुलसीदास लिखते भी हैं, हमेशा याद रखिए, वर्षा के बाद शरद आता है। तुलसीदास लिख के गए हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। काश के फूल खिल गए सफेद सफेद और पूरी पृथ्वी पर छा गए। जब धरती पर कई प्रकार के फूल खिल रहे थे बसंत, और जब काश के फूल खिल रहे हैं तो शरद। काफी अंतर है शरद ऋतु में। शरद ऋतु भी बहुत अच्छी ऋतु है, और इसी ऋतु में त्योहार आएगा शरद पूर्णिमा। इसी ऋतु में नवरात्रि आएगी, शारदीय नवरात्रि। और एक बार, वैसे 4 नवरात्रियां हैं, पर परीक्षा की दृष्टि से एक बार चैत्र के महीने में नवरात्रि आएगी, भगवान राम का जन्म, उस नवरात्रि के बाद रामनवमी। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा त्योहार आपके सामने क्लियर होते जाएगा। यहां पर चैत्र नवरात्रि और यहां पर शरद की ऋतु के कारण जो हम कुंवार में दशहरा मना रहे हैं, कुंवार का महीना है ना, इसमें एक पक्ष पितृपक्ष होता है कुंवार के महीने में, कल के लेक्चर में सीखेंगे। उसी कुंवार के महीने में फिर जो देवी पक्ष है उसमें दुर्गा माता की उपासना होगी और त्योहार मनाया जाएगा राम के द्वारा रावण के संहार का त्योहार। लक्ष्मण की सहायता से, अपने वानरों की सहायता से, हनुमान जी की सहायता से, पूरे अपनी सेना की सहायता से विजयादशमी के दिन रावण का संहार होगा। और ये महीना है शरद ऋतु का, शरद का महीना नहीं, शरद ऋतु का महीना। इसी महीने में शारदीय नवरात्रि है, इसी महीने में मतलब इसी ऋतु में शारदीय नवरात्रि है, इसी ऋतु में दशहरा है, और इसी ऋतु में आगे चल के आएगा शरद पूर्णिमा। दूध छलकता है अंबर से, सारा गांव नहाता है, कोई स्नेह की पगडंडी पर बैठा बंसी बजाता है। शरद की रात, पूरे चांद की रात फिर से, है ना। और हम खीर रख देते हैं, अमृत मिलता है, उसमें अमृत जैसा गुण आ जाता है शरद के महीने में, ऐसा मानते हैं। तो ये शरद ऋतु का आप थोड़ा सा अनुभव कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद अब सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, पर सर्दी अभी आई नहीं है।
सर्दी की दस्तक शरद की बाद अच्छे से महसूस होती है कौन से महीने में? हेमंत के महीने, मतलब कौन सी ऋतु में? हेमंत की ऋतु में। और हेमंत की ऋतु छत्तीसगढ़ी कैलेंडर के कौन से महीने में आता है? अगहन और पूस में। पूस पुन्नी, छेरछेरा। समझेंगे इसको, हम फसल से जोड़ेंगे अगले वीडियो में। जैसे ही आपको ये सारी चीजें जुड़ती जाएंगी, पूरा पर्व त्योहार मेला उत्सव आपकी आंखों के सामने घूमने लगेगा। तो शरद के बाद कौन सी ऋतु आएगी? हेमंत। सर्दी का अब क्या हो रहा है? आगमन हो रहा है। अगहन और पूस का महीना, और उधर कैलेंडर में दिसंबर और जनवरी का महीना। फिर उसके बाद बड़ी तेज ठंडी, दांत किटकिटाएंगे, रजाई की याद आएगी, सूरज जो है चांद जैसा लगने लगेगा। सेनापति लिख करके गए हैं, शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ, घाम हूं में चांदनी की दूती दमकत है, चाहत चकोर सुर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धस करती है। यानी एकदम ठंडी। तो कौन सी ऋतु आ गई? शिशिर। फिर ठंडी अपनी पूरे शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद विदा लेने लगेगी, तो हम किधर बढ़ जाएंगे? वसंत ऋतु की ओर। तो ऋतुओं का क्रम दिमाग में बैठा, ग्रीष्म वर्षा शरद, हेमंत शिशिर वसंत, और वसंत से वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर, साइक्लिक आर्डर में सब कुछ चल रहा है। 6 ऋतुएं, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत, 6 ऋतुएं। और महीने कितने? 12। कौन कौन से महीने? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस। और इनका किससे कनेक्शन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर। ऐसा आप चार्ट बनाएं, जैसे सारी चीजें मुझको एक पिक्चर की तरह दिखते रहती हैं। ऋतुओं के परिवर्तन पर हमको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। वैसे ही आप ऋतुओं से जुड़ें। यदि ये वीडियो, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर आपकी पूरी तरह से समझ में आ गया, तो तीसरा लेक्चर टू द पॉइंट, टारगेट रूप से कहां अटैक करेगा? छत्तीसगढ़ के पर्व त्योहारों पर, और उनको हम महीनों के साथ जोड़ेंगे। और जब महीनों के साथ आप जोड़ेंगे, पर्व और त्योहारों को ऋतुओं के साथ जोड़ेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे किस समय कौन सा व्यंजन बना रहे हैं, किस समय क्या खा रहे हैं, किस समय क्या कर रहे हैं। और आप रटने की और परेशान होने की प्रक्रिया से बाहर आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा ही है कि हम बड़े सहज सरल तरीके से पढ़ेंगे। 20 से 25 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसको आप केवल मनोरंजन की दृष्टि से बिल्कुल ना देखें। इसका आप नोट्स बनाएं, और आपको जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों को समझने में कोई तकलीफ नहीं होती। नेक्स्ट लेक्चर तक जब मैं पहुंचूं, तब तक आपको चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ याद हो जाए, और ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, 6 ऋतुओं को भी आप दिमाग में बैठा ले। और जब भी मैं जिस ऋतु का नाम लूंगा, उस ऋतु से संबंधित प्राकृतिक घटनाएं आपके दिमाग में आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।